मित्र, केवल आप ही असमंजस में नहीं हो। मेरे मित्र, केवल आप ही संकट में नहीं हो। मेरे मित्र, केवल आप ही संघर्ष में नहीं हो। मेरे मित्र, केवल आप ही दुखित और पीड़ित नहीं हो। मेरे मित्र, केवल आप ही केवल आप ही अनिश्चित नहीं हो। आप अपने मन से इस बात को निकाल दो कि आप अयोग्य हो, अक्षम हो, भाग्य आपसे रूठा हुआ है, आप दुखित पीड़ित हो। दुनिया में आपके हिस्से में ये दुख और पीड़ा आया हुआ है, तमाम तरह से कठिनाइयाँ आपके ही हिस्से में आया हुआ है। ये जो आप सोचते हो, इसे निकाल बाहर करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति मुझे बताइए जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में पीड़ाएं ना आती हो, जिसके जीवन में हानि ना आता हो, जिसके जीवन में दुख ना आता हो, जिसके जीवन में परेशानियां ना आता हो। एक भी व्यक्ति यदि आप ला करके खड़ा कर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरे मित्र ने कहा, साधु बाबा जंगल में रहता है, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। तो मित्र, आप जरा जंगल जा कर के देखो, पूरे घर बार को छोड़ के देखो, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है। आप जंगल में हो तो आपका सबसे पहले दुख का कारण तो आपका पेट हो जाएगा, क्योंकि तब आप खाना क्या खाओगे। आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है, आपके पास घर में रहने के लिए ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। आप जंगल के बछड़ों के बीच में हो, कोई घर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है आपके पास। आप जरा एकांत होकर के देखना। आप 1 मिनट एकांत होने से घबराते हो, इसीलिए तो ये संसार बसाते हो। आप घंटे भर एकांत नहीं हो सकते। पूजा पाठ के नाम पर भी आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, उपासना के नाम पर भी भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि मनुष्य जो है एकांत होते ही वह ईश्वर के साथ हो जाता है। और व्यक्ति जो है एकांत होने से ही डरता है। वह अकेलेपन महसूस करके उसे संसार बसा लेता है। एक व्यक्ति मान लीजिए अकेला है, तो अकेला है तो वो क्या करना चाहता है, किसी कोई साथी चाहता है। अब साथी आ जाता है तो वो फिर और आगे अपनी सृजन करता है और परिवार बढ़ाता है और बाल बच्चे आते हैं और पूरा का पूरा संसार फैला लेता है। और फिर संसार जब समेटने का बारी आता है तब वो दुखित हो जाता है, कहता है हाय मैं अकेला हो रहा हूँ। मेरे बहुत से मित्रों की ये बातें आती हैं कि गुरुजी मैं क्या बताऊँ, जीवन में बड़ी कष्ट है। क्या कष्ट है? तो मेरे इतना आमदनी नहीं हो रहा है। अच्छा, आमदनी क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कई लॉजिक कारण है। क्या आपने उसको ठीक किया? क्या आपने आदतें व्यवहार ठीक की? क्या आपने जीवन शैलियाँ ठीक की? क्या आपने अपने व्यापार को उसके अनुरूप देखा? तो नहीं, बस उस समय का उनका दुख है कि उसका व्यापार उतना फल नहीं रहा है। कई मेरे मित्र बोलते हैं कि मेरा भाग्य हर खराब हो गया है, मैं ही केवल खोटा हूँ, मेरे भाग्य में हमेशा पीड़ा आती है, मेरे भाग्य में हमेशा दुख आता है। लेकिन वो अपने सौभाग्य को कभी नहीं देखता, वो अपने दुर्भाग्य को ही देखते रहता है। तो जब वो अपने दुर्भाग्य को देखता है मित्र, तो उसके सामने में तो उसका दुर्भाग्य ही दिखेगा और दुर्भाग्य और बलवती होगा और ज़्यादा उसे तीव्रता महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो दिखाई दे रहा है, तो आपका दुर्भाग्य ही आपको दिखाई दे रहा है। तो मित्र, जो आपको दिखाई देगा उसकी तीव्रता आपको महसूस होगा। मेरे पास एक मेरे मित्र हैं जो जब भी मुझसे मिलते हैं तो हाय हाय करते हैं। क्या बताऊं गुरुजी, इतना पैसे की ज़रूरत था, इतना पैसे की ज़रूरत था, इतना वो था, मेरे पास ये कमी है, इतना कर्ज है, उतना वो है, इतना वो है। यानी गरीब और महागरीब अनुभव करते रहता है। और उसके जीवन का 60 बरस ऐसे ही गुजर गया, हाय हाय में गुजर गया। तो अभी कुछ दिन पहले मैं उससे पूछ रहा था कि आप गरीब हो, हाँ, तो आपके पास करोड़ रुपए का मकान है, तो एक गरीब आदमी क्या 1 करोड़ का मकान बना सकता है? मैं बोला आप गरीब हो, चलो मान लेता हूँ, पर आपके पास कितनी बड़ी 4 पहिया वाहन है, 20 लाख की गाड़ियाँ हैं और आप गरीब हो। आप गरीब महसूस करते हो, आपके पास एक शानदार ट्रैक्टर्स है, आप गरीब महसूस करते हो, गरीब हो। आपके पास 2 बिजनेस है और आप गरीब हो। आपके 3 बच्चे सरकारी जॉब में हैं और आप गरीब हो। आपके श्रीमती इतने गहने पहने रहते हैं, लाखों रुपए का गहने पहने रहते हैं और आप गरीब हो। आपके बहुएं भी लाखों रुपए के जेवर पहने रहते हैं, आप गरीब हो। आप गरीब हो, आप अपनी मानसिकता से गरीब हो। आप दुखित अनुभव करते हो, वो आपकी मानसिकता है, आपके सोचने और समझने की तरीका है, वो महसूस है आपका। जिस दिन आप दूसरे पक्षों को देखोगे कि आपका कितना अच्छा नसीब रहा है कि आपको
आपके संतान हुए, सब जॉब में गए, आपके पास पहले घर नहीं था, आज अच्छा शानदार घर है, मकान है, गाड़ियां हैं, ये सारा चीज़ यदि आप अनुभव करोगे, महसूस करोगे, तो आप उसी क्षण अपने को अमीर महसूस करोगे, सौभाग्यशाली महसूस करोगे और अपने को खुशी खुशी से भरोगे। फिर हाय हाय नहीं होगा, आपके लाइफ में वही रहेगा कर्जा, लेकिन उसकी दर्जाएँ बदल जाएगी, उसकी सोचने का तरीका बदल जाएगा, उसको मेंटेनेंस करने का तरीका बदल जाएगा। मित्र, तो यदि आपको लगता है कि केवल आपका ही नसीब खराब है, तो ज़रा बाबत पलट के देखिए, आपसे भी और बहुत से लोग हैं जिसका दुर्दिन में जीवन जीते हैं, उनका भी नसीब उससे भी ज़्यादा ख़राब रहता है। और आप नसीब के दूसरे पक्ष को देखना कि यदि आज का नसीब आपका ख़राब है, उस कंडीशन में आपके पास क्या है। यदि आपका सौभाग्य और अच्छा होता, तब क्या उस कंडीशन में आपके पास और क्या होता। लेकिन आप अपने कर्म से ज़्यादा यदि आप सोचोगे, फल की इच्छा रखोगे, तब फिर ये आपकी सोचने के तरीका को बदलाव करना पड़ेगा। आप अपने कर्म को देखना, कितने बोते हो उसको देखना, कौन सा बीज बोते हो उसको भी देखना, कितने तैयारी करते हो उसको भी देखना। यदि आप मूल्यांकन करोगे अपने जीवन का, तो मेरे मित्र आपके जीवन से ये जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वो चला जाएगा। और जिस क्षण आपका नकारात्मक दृष्टिकोण जाएगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से भरोगे, उसी क्षण से फिर आप में वो दम आएगा, आपके अंदर में वो गुण उत्पन्न हो जाएगा। आपके अंदर में जो चीज़ें हैं सृजन करने की, जो पैसा कमाने की, जो माइंड है, जो मनी माइंड है, जो सृजन करने की माइंड है, जो समझने की माइंड है, जो सोचने की माइंड है, जो खुशी भरने की माइंड है, जो प्रेम भरने की माइंड है, जो आनंद की माइंड है, वो माइंड हावी होगा आपके जीवन में। जैसे वो मानसिकता हावी होगा, जैसे आपको वो माइंड सेट होगा कि आपके पास आपका भाग्य कितना बेहतरीन है, कि आपने जब दूसरा पक्ष देखेंगे तो भाग्य का वो बेहतरीन पक्ष जब देखेंगे, तो वही जीवन जो अब तक हाय हाय हो रहा था, अब आपको लगेगा नहीं, आपको तो ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दे दी है, मेरे कर्म से मुझे ज़्यादा दे दिया है, मेरी मांग से मुझे ज़्यादा मिल गया है, मेरी सोच से भी मुझे ज़्यादा मिल गया है। आप ज़रा ठीक से देखना मित्र, हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने कुछ ऐसा बना के रखा है कि उसको उसकी मांग से ज़्यादा उसको मिला रहता है, उसके कर्म से ज़्यादा उसको प्रतिफल मिला रहता है, उसके भाग्य से ज़्यादा उसको सौभाग्य मिला होता है, उसके पीड़ा से ज़्यादा उसको खुशी मिला होता है, उसके दुख से ज़्यादा उसको आनंद मिला होता है, उसके गरीबी से ज़्यादा उसको अमीरी मिला होता है, उसके अनुपात में उनके पास माइनस कम रहता है, बल्कि प्लस बहुत ज़्यादा रहता है, लाभ बहुत ज़्यादा रहता है। बस वो हम उसको देख नहीं सकते, हम बस यही सोचते हैं कि दुनिया में मैं केवल अकेला हूँ जिसको मुझे दुख का सामना करना पड़ता है, मैं ही केवल अकेला हूँ जिससे मुझे संघर्ष करना पड़ता है, मैं ही केवल ऐसा व्यक्ति जो मैं अयोग्य हूँ, अक्षम हूँ, नालायक हूँ, नकारा हूँ, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं जलता हूँ, कुड़ता हूँ, मरता हूँ, घृणा से भर जाता हूँ, केवल मेरे ही जीवन में बट्टा लग जाता है, लोग मुझसे ही नाइंसाफ़ी करते हैं, लोग मुझे ही दगा देते हैं, लोग मेरे साथ ही धोखा करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत से नकारात्मक दृष्टि होने के कारण मैं अपने जीवन में उसे बुलाते रहता हूँ और मैं वाकई में अपने जीवन को एक नकारा बना देता हूँ, एक अयोग्य बना देता हूँ, एक अक्षम बना देता हूँ, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता हूँ। ये मेरे ही हाथ में होता है मित्र। तो जरा आज से यह सोचने की तरीका, देखने की तरीका और महसूस करने की तरीका यदि आप बदल देते हो, तो आपके जीवन में वह भाग्य जो जिसको आप दुर्भाग्य कह रहे हो, सौभाग्य में बदलने में कोई वक्त ना लगेगा। जिसको आप दुर्भाग्य कह के रोते फिर रहे हो, वो सौभाग्य बदलते देर ना लगेगा। मैं ये जो बात किसी धर्मशास्त्र से नहीं कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान से भी ये अलग है, ये बात तो व्यवहारिकता की बात है। मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन में इन घटनाओं और परिघटनाओं से लेकर के मैं आपके पास से आया हूँ मित्र। ये आपके जीवन का स्वर्णिम सूत्र है कि आप देखने के तरीका को ठीक करो तो परिस्थितियाँ आपका बदल जाएगा। परिस्थितियाँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे पास आधा रोटी है और भूख बहुत है, बहुत ज़्यादा भूख है और मेरे पास आधा रोटी है। अब मेरे पास एक रोटी का अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है और भूख बहुत तीव्रता से है और मुझे लग रहा है कि मुझे और 24 घंटा में मुझे और कोई रोटियां मिलने की संभावना नहीं है। पैसे बहुत हैं लेकिन रोटियां नहीं है। अब मैं या तो पैसे बहुत है इस बात की खुशी मना लूँ कि मेरे पास मैं रोटी की व्यवस्था कर सकता हूँ आगे चल के क्योंकि मेरे पास है,
या फिर मैं इस बात का दुखित हो सकता हूँ कि यार मेरे पास केवल आधा रोटी है और भूख बहुत ज़्यादा है। या तो मैं इस बात का खुशी मना सकता हूँ कि चलो कम से कम मेरे पास अभी आधा रोटियाँ तो है। इस आधा रोटियों को मैं यदि जुगाड़ से और जुगत से यदि मैं धीरे धीरे खर्च करूँ और मेरे अपनी पेट की अग्नि भी बुझाता रहूं और मैं अपनी मेहनत या उस वक्त तक इंतज़ार कर लूं कि जब मुझको फिर से रोटियां मिल सकता है, उस समय तक के लिए यदि मैं प्लानिंग से उस रोटी को खाना शुरू करूं तो हो सकता है कि 48 घंटे तक मेरा वो रोटी मेरी अग्नि बुझा दे, मेरी पेट की भूख बुझा दे और मैं तसल्ली से भी जीवन जीऊँ और मैं दुखित भी महसूस ना करूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं उस आधे रोटी को तुरंत गपागप खा जाऊं, गबोस लूं और तुरंत पानी पी लूं और आधा 1 घंटा के लिए 2-4 घंटा के लिए मैं अपने आप को तृप्त महसूस करूं। उसके बाद जो बचा हुआ 48 घंटा है मैं रोता फिरूं, हाय मैं भूख से मर रहा हूं, मेरे पास रोटियां नहीं हैं, मैं क्या करूं, मेरा भाग्य दुर्भाग्य है, मैं ही केवल अकेला व्यक्ति हूं जो भूखे मर रहा हूं, मेरे नसीब खोटा हो गया, मेरे नसीब ऐसा हो गया, मेरा कोई मदद नहीं करता, आदमी मुझे समझता नहीं है, मैं तो अच्छा करता हूँ पर मेरे साथ बुरा हो जाता है, मैं तो अच्छा सोचता हूँ पर मेरे साथ बुरा हो जाता है, मैं तो सबको प्रेम देता हूँ लेकिन भर भर की घृणा मेरे पास आ जाता है, मैं सबको आनंद देता हूँ पर भर भर के लोग गालियाँ मेरी तरफ आ जाता। ऐसा विपरीत कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इस अंतरिक्ष का एक नियम है कि आप इस हाथ में, इस गोले में यदि मैं अपना मोबाइल पकड़ के फेंकूंगा तो ये अंतरिक्ष है, ये मोबाइल वो रखेगा नहीं, वो मेरे तरफ लौटा देगा, कहेगा ये आपका है, आप ले लो, 1 का 2 कर देगा, 1000 कर देगा। ऐसे यदि मैं ये गिलास को मैं फेंकता हूँ तो ये गिलास ही लौट के आएगा। मित्रों, तो यदि मैं अपने अंतःस्थल में जो महसूस करता हूँ भावना, वही अंतरिक्ष मेरे जीवन में प्रकट कर देता है। दिव्य या जो ईश्वर का जो सिस्टम है या ईश्वरी शक्ति, दैवी शक्तियाँ वो मेरे जीवन में प्रकट कर देता है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप अच्छा रहो और आपके जीवन में कोई अच्छा लोग ना जुड़े। आप प्रेम करो और आपके जीवन में कोई प्रेम करने वाला ना जुड़े। आप आनंद से भरो और आपके जीवन में कोई आनंद देने वाला ना आए। ये तो संभव ही नहीं है। बस वो मेरा सोचने का तरीका है जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। तो मित्र, आप दुनिया में अकेले नहीं हो जो संघर्षशील नहीं हो। हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। सबको अपने अपने जीवन के अपने अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का अपना कर्तव्य निर्वहन करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल उसे स्वयं काटना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जो बोया है उसे उसको काटना पड़ेगा। उसके जो उसका वृक्ष लग गया है उस वृक्ष का जो फल आएगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, एक व्यक्ति उसको रोते हुए भुगतता है, एक व्यक्ति उस पर सृजन का गुण देखता है। अब मान लीजिए मैं रास्ता में चल रहा हूँ और अब मेरे पास मेरी गाड़ियाँ छीनी गई, अब मैं पैदल हो गया। एक व्यक्ति दुख से दुखित हो जाएगा कि मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, छीन ली गई है। पर वहीं एक व्यक्ति ये सोच के खुश होगा, चलो भाई गाड़ियाँ ही तो छीनी गई, मैं तो सही सलामत हूँ, मेरा शरीर सही सलामत है, मेरा जीवन सही सलामत है, आज नहीं कल मैं फिर एक गाड़ियाँ खरीद दूँगा, चलो मेरा जीवन तो मिल गया, जीवन बचा तो लाखों पाया। और मैं इस बात की खुशी अनुभव करके मैं वहाँ से पैदल यात्रा कर सकता हूँ जब तक कि मुझे कोई सहायता न मिले। है तो नुकसान तो तब भी मेरा हुआ है, लेकिन अब वहाँ जो मेरे पास यदि कुछ अच्छा बच गया है, यदि मैं उसका खुशी अनुभव करता हूँ तो मेरा जो नुकसान हो गया है उस नुकसान की दुख कम हो गया, उसकी तीव्रता कम हो गया। जो मेरे पास ज़्यादा है उसका अनुभव से मैं गदगद खुश हो गया। मित्र, मैं अपने जीवन की एक घटना आपको शेयर करता हूँ। कुछ साल के पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। हम लोग पूरे फैमिली के लोग आंगन में टहल रहे थे, संध्या का समय था। एक तूफान आया, छोटा सा तूफान आया और ऐसा लगा हमें कि मेरा पड़ोस का घर गिर गया। उसकी पूरी की पूरी, क्योंकि उनका जर्जर छत था और मोहल्ले में लग रहा था कि इसकी छत कभी भी गिर सकता है। तो मैं दौड़ करके भागे भागे मैं उनके घर तक गया, कहीं कोई आदमी दब ना गया हो, उसकी सहायता करने के लिए। पर मैं जाके देखा तो क्या देखा कि उसकी घर तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, मैं फिर लौट करके आया। फिर मैं सोचा कि आखिर गिरा क्या चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ गिरा है, पूरा घर का छत गिर गया है। और जैसे ही मैं अपने घर की सीढ़ी से ऊपर की ओर जब दूसरे माले की ओर जब जाना शुरू किया, तब जा कर के मैं देखता हूँ कि मेरे घर का ही छत उड़ गया है।
और वो सारा का सारा मंदिर के ऊपर में और पेड़ पौधे के ऊपर में आकर के लटक गया है। यानी कि मेरा पूरा फैमिली सुरक्षित हो गया। और बिजली के तार जो है उस पर कटा हुआ था, पूरे करंट दौड़ रहा था। चूँकि टीन के होने के कारण, आखिरी छत टीन होने के कारण जब वहाँ से उड़ान भरा और वो जो कट गया और चारों तरफ करंट बगर गया था, पूरी तरह से फैल गया था। कोई व्यक्ति भी धोखे से भी उसको, यदि हम किसी चीज़ को हाथ लगाते तो वही मौत निश्चित था। यदि यह मंदिर का गुंबद नहीं होता तब भी हमारा मौत निश्चित था। या बड़े बड़े जो वहाँ पेड़ थे, बादाम के पेड़ थे, आपका रुद्राक्ष का था, बकुल का था, ये सारे पौधे थे जो मेरे इस बहुत बड़े दुर्घटना को ऊपर में अपने ऊपर ले लिया। फिर मैंने तुरंत हम रोए नहीं, चिल्लाए नहीं। पहले तो हमने बिजली के खंभे से उस तार को डिस्कनेक्ट कराया और फिर हम बरसात भी होने लगा और खूब तेज़ बरसात होने लगा। हमारे पास अब रहने के लिए जगह था नहीं, तो जो बरामदे में कुछ जगह था, हमने अपनी कीमती वस्तुएं को उस बरामदे में हमने रात भर काम किया और हमारा 99% नुकसान होते होते बच गया। अब मेरे पास दो रास्ता था, या तो उस छत उड़ जाने का मैं दुख मनाता, या फिर मेरा पूरा परिवार बच गया इसका मैं खुशी मनाता। या तो मेरे सामान भीग रहे हैं, कीमती सामान नष्ट हो रहे हैं, मैं इसका दुख मनाता। या तो अभी मुझको सामान को बचाने का अवसर मिल गया है, मैं इसका खुशी मनाता, यानी उस सामान को बचाने में लग जाता। तो मेरे पास दो स्थितियाँ वही थी, परिस्थितियाँ वही था, दृष्टिकोण मेरे पास अलग अलग थे। तो मित्रों, मेरे परिवार ने सकारात्मक दृष्टि को देखा कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित था, कुत्ते बिल्ली भी सुरक्षित था, खरगोश भी सुरक्षित था, तमाम चीज़ सुरक्षित थे। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि मेरा कोई कीमती सामान अभी ख़राब नहीं हुआ है, मैं उसको बचा सकता हूँ। मेरा पूरा परिवार मिलकर के हमने अपने कीमती वस्तुओं को बचा लिए। दीपक बच गया, बुझने से बच गया, अखंड दीपक जलते जलते कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा चीज़ यथावत था। यहाँ तक कि हमारा छत टूटने के बावजूद भी हमारे पानी नहीं आ रहे थे, छत बना हुआ था। उस पेड़ पौधे को शुक्रिया हमने दिया। मेरा बादाम का फल मुझे मिला कि नहीं मिला ये नहीं पता, लेकिन उस बादाम ने मेरे जीवन की रक्षा कर दिया, तो मैं थैंक यू से कहा। उस बकुल से मुझे सुगंध मिलता है नहीं मिलता है दूसरी बात है, पर उस बकुल ने मेरे परिवार की जान बचाने में उसकी अपनी भूमिका निभाया था, इसलिए मैं उस बकुल के प्रति भी मैं धन्यवाद से भरा। मेरा मंदिर में मेरा भगवान है कि नहीं दूसरी बात है, लेकिन वो मंदिर के गुंबद ने आज मेरे परिवार की जान बचा दी, इसलिए मैं उस थैंक यू से भर गया। मित्र, दृष्टिकोण, परिस्थितियां वही थी, संघर्ष भी मेरा था, क्योंकि मुझको मेरा संघर्ष था। उस रात खूब संघर्ष भरे रात था हमारे लिए। तो जीवन में ऐसा होता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मेरा घर ही क्यों टूट गया, मेरे छत क्यों उड़ गए, क्यों बवंडर मेरे घर को तबाह कर दिया। या तो मैं ऐसा कर सकता था, ढोल पीट सकता था, या जो बच गया था उसमें खुशी मना सकता था। तो मित्रों, जीवन जीने का तरीका है। परिस्थितियाँ आदमी को संघर्ष में लाता है, लेकिन उस संघर्ष में आप उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उस संघर्ष को आप सृजन के लिए लेते हैं, या उस संघर्ष का आनंद लेते हैं और उस संघर्ष को सृजन की तरफ मोड़ते हैं, या आप अपने जीवन को हाय तौबा में धक्का दे करके, दुखित होकर के, पीड़ित होकर के, अपने को दुर्भाग्यशाली मान करके इस छाती पीटने लग जाते हो और आसमान से और दुख और पीड़ाएं और शंका और नुकसान भर भर के आप बुलाते रहते हो। क्या करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। तो मित्र, यदि जीवन में कभी दुख का पाला पड़ जाओ तो ये सोचना कि केवल आप ही दुखित नहीं हो, आपका दिमाग बदल जाएगा। आपके जीवन में कभी हानि हो जाए तो ये सोचना ये हानि आखिरी हानि है, इससे बड़ा मेरे पास कोई हानि नहीं हुआ, अब जीवन में हानि नहीं होगा, अब लाभ ही होगा। या बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा हानियाँ होते हैं, तब कैसे अपने आप को वो संभाल लेते हैं। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी चीज़ें होने लगे जो आपको अनचाही चीज़ें हैं, घटना हो गया, दुर्घटना हो गया, तो जो बचा हुआ चीज़ है उस पर ध्यान देना। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, अब आपके हाय तौबा करने से कम नहीं होगा, लेकिन जो बचा है यदि उसको बचाने में लग जाओगे तो निश्चित मानना आपके पास फिर आपका ईश्वर खड़ा है, आपकी दैवी शक्तियाँ खड़े हैं, वो आपको फिर से स्टैंड कर देगा, फिर से उठ खड़ा कर देगा और फिर से आप अपनी ज़िंदगी में दौड़ लगाओगे। मित्रों, तो थोड़ी सी देखने की तरीका देखो कि केवल आप ही नहीं हो जो संघर्ष से हो, केवल आप ही नहीं हो जिसका नुकसान होता है, केवल आप ही ऐसा नहीं हो जो फैल हो जाते हो, केवल आप ही ऐसा नहीं हो जो दुनिया में पीड़ा से भर जाते हो। इस दुनिया में हर वो व्यक्ति है जो जीवन जीता है
जो संसार में रहता है, या जो वैरागी जी है जो जंगल में भी रहता है, उसके भी जीवन में दुख है, उसके भी जीवन में पीड़ा है, उसके भी जीवन में संघर्ष है, उसके भी जीवन में उसको लगता है कि मैं अक्षम अयोग्य हो गया हूँ। कामयाब से कामयाब व्यक्ति को मन में भी आ जाता है कि जो मैं चाहता था वो कामयाब नहीं हो पाया, मैं जो चाहता था वो नहीं मिल पाया। वो उस अमीर से अमीर व्यक्ति को भी गरीबी का एहसास हो जाता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अमीरी का एहसास हो जाता है। ये महसूस करने की चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें हैं, अपना दृष्टिकोण का बात है मित्रों। तो मेरे युवा साथी, निराश ना हो, कहीं अपने को डुबाओ मत, नशे के आगों से मत ले जाओ, दुखित और पीड़ित मत हो जाओ। अपने सकारात्मक पहलू को महसूस करो, जो आपके पास है उसको महसूस करो, ये है मेरे पास और मैं इसको कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपके पास बुद्धि है, हृदय है, मन है, सांसें हैं, परिवार है, शरीर है, स्वास्थ्य है, यही तो आपकी सबसे अनमोल धरोहर चीज़ें हैं। आप इसका सही इस्तेमाल करना जब सीखोगे तो घटनाएं वही होगा, लेकिन उस घटनाओं का स्वरूप बदल चुका होगा, मित्र सबक बदल चुका होगा, और आपके जीवन में वो अच्छाइयाँ की ओर लौट चुका होगा। मित्र, मेरा घर उस समय टूटा, मेरा छत टूटा, लेकिन अब मैं उससे बेहतर बना लिया। मैं पहले जो मेरा घर था, अब मेरा घर उससे और बेहतर हो गया। कुछ घटनाएं घटी, कुछ समय के लिए पीड़ित हुआ, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन मैंने उस नुकसान में सृजन देखा और मैं अपने घर को और बेहतरीन बना लिया। तो मित्र, ये बेहतरीन हुआ ना, एक नुकसान हुआ, ठीक नुकसान हो गया, लेकिन आज के समय में अब वह मेरे लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ और मैंने अपने उसको एक अवसर में बदल दिया। तो आप भी अपने जीवन में दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, उसको देखो, इग्नोर नहीं करना है, देखना है, समझना है, उसके महत्व को भी समझना है, उसके इम्पोर्टेंस को भी समझना है, लेकिन उसके सकारात्मक पहलू को लेकर के, उसके आने वाले समय में कैसे आप उसकी दिशाएं बदल सकते हो, उसका किस तरह से अवसर को भुना सकते हो, किस तरह से उस अवसर को सुअवसर में बदल सकते हो, यह दृष्टिकोण इस महसूस के साथ देखना मित्रों। जब तक आप अपना मूल्यांकन करें, अपना दृष्टिकोण बदलें, समझने और महसूस करने की तरीका को बदलें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।